जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री की एक सीरीज चलाई है जिसमें हम टॉपिक्स को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने स्टोन एज का एक टॉपिक किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और उसके बाद हमने ऋग वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, और उसके बाद हमने महाजनपद, राइज ऑफ मगध, और जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए उसके बारे में हमने 4 अभी तक टोटल सेशन हो चुके हैं। ये 5वां सेशन है। आइडिया ये है कि किस तरीके से शॉर्ट में हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करें। ठीक है, डिटेल में अगर आप इस पूरी की पूरी सेशंस को, वीडियोस को देखना चाहते हैं तो टीम निष्ठा ऐप पर बहुत डिटेल में हमने इन सेशंस को डिस्कस किया है। पर ये जो सीरीज़ है ये हम स्पेसिफिकली इसीलिए चला रहे हैं कि कम टाइम में, बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बहुत मुश्किल है, तो उसको सिंप्लीफाई करना और उसको टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड और ट्रिक्स के साथ याद करके सेशन को कंप्लीट करना, ये हमारा इस कह लीजिए सेशंस का मोटिव है। शुरुआत करते हैं। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, स्वागत करता हूं आपका टीम निष्ठा चैनल पर। चलिए बुद्धिज्म की बात कर लेते हैं। तो सबसे देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो शुरुआत है, अब ये जुड़ा हुआ है आपका ऋग वैदिक पीरियड से, लेटर वैदिक पीरियड से। लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे हमने पहले भी सेशन में डिस्कस किया कि किस तरीके से सामाजिक कुरीतियां आने लगी, किस तरीके से जो पहले कॉमन प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था, प्राइवेट प्रॉपर्टी आने लगी। पहले जो है राजन जो ट्राइब को कंट्रोल करता था, अब टेरिटरी की तरफ आने लगे, जनपद, और उसके बाद महाजनपद आने लगे। अब जब ये सारी चीज़ें होने लगी, वॉर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, समाज में एक जो वर्गीकरण हो गया, हायरार्की बन गई, वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। इसके चलते जो है, जो शूद्रों की कह लीजिए एक स्थिति है समाज में, वो बहुत ख़राब होने लगी, महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। तो ओवरऑल जो है सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेटरी होने लगा। अब यहां पर जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज होता है। एंड इट इज नॉट जस्ट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, 64 स्कूल ऑफ थॉट्स जो है यहां पर डेवलप होते हैं। पर दो जो है सबसे ज्यादा कह लीजिए उभर कर आते हैं, बहुत ज्यादा जिनका प्रचार और प्रसार होता है, दैट इज बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब यहां पर जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो एक बेसिक फिलॉसफी है, वो यहां पर आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो हिंदुइज्म में कुरीतियां आनी शुरू हो चुकी थी उनके खिलाफ बोला। कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने की बात नहीं करी, कास्ट सिस्टम में जो कमियां हैं या कह लीजिए कुरीतियां हैं उन पर चोट करी, उन पर हमला किया, उनको ठीक करने की बात करी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम कहें तो ये काइंड ऑफ रिएक्शनरी पॉलिसी थी। और ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस भी किया कि 16 महाजनपद में 3 महाजनपद ऐसे थे जो जिसमें आपको गणसंघ मिलता है, और उसी में गौतम बुद्धा, महावीर आते हैं, वो अपनी बात को खुल के रख पाते हैं, जो कि शायद पॉसिबल नहीं था मोनार्कियल सिस्टम में। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं बुद्धिज्म की। तो 6th सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन एरा में, फ्लरिशिंग ऑफ आइडियाज, ग्रेट लीडर्स लाइक गौतम बुद्धा, महावीर इमर्ज्ड। जैनिज्म और बुद्धिज्म, मोस्ट सक्सेसफुल फिलोसफर्स इंपैक्टिंग द इंडियन सोसाइटी इवन नाउ। 2500 साल के बाद भी, आज भी ये जो फिलॉसफीज हैं भारत को प्रभावित करती हैं, भारत को प्रेरणा देती हैं। ठीक है जी। फाउंडर की अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, तो सिद्धार्थ, जो बाद में चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जो है फेमस हुए। अर्ली लाइफ, बॉर्न एज सिद्धार्थ टू किंग शुद्धोधन, ठीक है, ऑफ शाक्य रिपब्लिक। अब ये कहा जाता है कि जो राजा शुद्धोधन थे उनको बताया गया, ठीक है, एक कह लीजिए पंडित के द्वारा, कि आपका बेटा जो है बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है उनको अच्छी लाइफ दी गई। उनको जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो दुनिया की कह लीजिए प्रॉब्लम्स है, उनसे बहुत दूर रखा गया। बहुत अच्छी लेविश लाइफ दी गई, बहुत जो है समय पर उनकी शादी कर दी गई, फैमिली थी। बट ये सारी चीज़ें उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। एक दिन वो महल से बाहर आते हैं, फिर जो है वो कह लीजिए कि रियलिटी, जो लाइफ की रियलिटी है, उनको फेस करते हैं, 4 चीज़ें देखते हैं, फिर जो है वो एक डिसीजन लेते हैं कि वो जो है घर को त्याग कर वो एक कह लीजिए सच की तलाश में निकलेंगे। सो मैरिड यशोधरा एंड हैड अ सन नेम्ड राहुल।
Sheltered life left him unsatisfied. The great renunciation left the palace at the age of 29. और इनलाइटनमेंट सीख करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए फाइनली इनलाइटनमेंट मिलता है उनको एट द एज ऑफ 35 एट बोध गया, ठीक है, बोध गया में। पर वो पहला सरमन कहां पर जाकर देते हैं? सारनाथ में, वाराणसी के पास में। तो ये एक अपने आप में है कि बोध गया में, जो कि काइंड ऑफ प्रेजेंट डे बिहार में है, वहां से चलकर वो आते हैं सारनाथ में, वहां पर वो अपना पहला सरमन देते हैं। ठीक है जी। अब इनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ लोग, इस पे आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। शुद्धोधन फादर हैं, ठीक है, महामाया या सिंपल माया इनकी मदर का नाम है, जो बायोलॉजिकल मदर, ठीक है। यशोधरा वाइफ, ठीक है, राहुल सन, देवदत्त कजन है, लारकमल और वैशाली टीचर, महापजपति गौतमी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेप मदर, फर्स्ट बुद्धिस्ट नन बनती हैं, ठीक है, फर्स्ट फीमेल बुद्धिस्ट नन, ठीक है। सो आनंद फेवरेट डिसाइपल हैं, चन्ना चैरिएटर, ठीक है, कंथक हॉर्स, कश्यप जो है उनके सबसे ज्यादा लर्नेड डिसाइपल थे, और उपाली द बार्बर, और यश द रिच यूथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उनकी फैमिली से जुड़े हुए थे, इस पे भी क्वेश्चन आपका बनता है सीधा सीधा। अब उनकी लाइफ से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इन पे भी क्वेश्चन बनता है। जन्म, ठीक है, इनका हुआ लुम्बिनी, जो कि है प्रेजेंट डे नेपाल, ठीक है। लोटस और बुल, ठीक है, लोटस और बुल। देखिए लोटस और बुल जो है वो एक शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा इस चीज को शो किया गया है कि गौतम बुद्ध जो है एक शक्ति का प्रतीक। देन आता है महाबनिष्क्रम हॉर्स, ठीक है, जब वो घर से बाहर जाते हैं, मतलब सच की प्राप्ति के लिए घर का त्याग करते हैं और सच की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो इसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। देन आता है निर्वाणा, ठीक है, जब एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ बोध गया में, ठीक है, जिसको बोधि ट्री से डिपिक्ट किया जाता है, सिंबल जो है उसका बोधि ट्री है। देन आता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है जी, सारनाथ पर, जो जहां पर उन्होंने पहला सरमन दिया, इसको व्हील से शो किया जाता है, इसीलिए व्हील को जो है घुमाया भी जाता है, ठीक है। देन आता है आपका महापरिनिर्वाणा, ठीक है, महापरिनिर्वाणा कहां पर हुआ? कुशीनगर, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में, और इसको स्तूप से, ठीक है, इसको स्तूप से जो है शो किया जाता है, जहां पर उनके रेमिनेंट्स को रखा गया, ठीक है। तो ये लोटस बुल, ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है, महा अभिनिष्क्रमण, ठीक है, ये हॉर्स हो गया। उसके बाद आपका हो गया बोधि ट्री, ठीक है, ये आपका उनकी निर्वाणा को बताता है। उसके बाद आपका व्हील हो गया और ये स्तूप हो गया, ठीक है। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अब गौतम बुद्ध जो है 4 नोबल ट्रुथ्स की बात करते हैं, ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ्स की बात करते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज, ठीक है, जैसे बाद में चलकर गुरु नानक देव कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, कि हर इंसान दुखी है, ठीक है। आप जिसको आप देख रहे हैं, आप उससे पूछेंगे, जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश है, जब आप उससे जाकर पूछेंगे तो वो भी आपको अपनी प्रॉब्लम के, अपनी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बताएगा, ठीक है जी। कॉजेज ऑफ ऑल सॉरो, डिज़ायर है। देखिए इसमें एक, मैं हमेशा से क्लास में एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कहते हैं कि हम लाइक आज से 2500 साल पहले एक इंसान में और आज के इंसान में, या आज से 500 साल पहले के इंसान में और आज के इंसान में कुछ बदलाव आया है, ठीक है जी, या डेवलपमेंट हुई है, तो सब लोग कहेंगे जी हाँ बहुत डेवलपमेंट हुई है। बट यहाँ पर आपको समझना है कि डेवलपमेंट का मतलब लाइक हमारे जो कपड़े पहनने का तरीका है, हमारा जीवन जो पद्धति है, वो ज़रूर बदल गई है, बट आज भी इंसान दुखी है। आज अगर आज से 500 साल या 2500 साल पहले के व्यक्ति को आप बताओ कि जी हाँ इस तरीके से रिमोट ऑन करने पर एयर कंडीशनर चल जाता है, टीवी चल जाता है, फैन चल जाता है, पानी के लिए आपको कोसों दूर नहीं जाना पड़ता, नल से जो है आपको पानी मिल रहा है, तो वो कहेगा यार बहुत अच्छी लाइफ है, ऐसा इंसान तो बहुत सुखी होगा। पर आज के समय पर भी, या कहिए आज के समय पर ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, ज़्यादा सुसाइड रेट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। ये जो सारे कंफर्ट्स हैं ये शांति नहीं दे रहे हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ ऑल सॉरो, डिजायर, ठीक है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास जो है उससे मैं संतुष्ट नहीं, बट उसके पास जो है उससे सबको कहीं ना कहीं सब दुखी हैं, ठीक है। तो डिजायर, ठीक है, कॉज ऑफ ऑल सॉरो इज डिजायर। अगर सारे डिजायर्स को कॉन्कर करना है, ठीक है, अगर कर लिया जाए, सारे डिजायर्स को कॉन्कर कर लिया जाए, और सॉरोज
विल बी कॉन्कर्ड। ठीक है जी, तो इसको कहा गया है निरोध। नेक्स्ट आता है ओनली वे टू कॉन्कर डिजायर इज टू फॉलो द अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक 8 फोल्ड पाथ। ठीक है जी, तो यहां पर इसको कहा गया 8 फोल्ड पाथ। ठीक है जी, अब 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं। अब इसमें और इंपॉर्टेंट टीचिंग्स में क्या कहा गया कि अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। ठीक है, एक्सट्रीम्स ऑफ प्लेजर ऑल्सो, एक्सट्रीम ऑफ सेल्फ मोटिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है जी, उसके बाद फॉर नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ को हम देख लेते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सेक्युलर थॉट। ठीक है, ये इसका ट्रिक है याद करने के लिए, सेक्युलर थॉट। अब ये सेक्युलर थॉट क्या है? देखो, एस से हो गया स्पीच, राइट स्पीच, आपका जो है वचन सही होना चाहिए। राइट एफर्ट, सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स होने चाहिए। कंसंट्रेशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एल से हो गया लाइवलीहुड, आपका लाइवलीहुड जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही। ठीक है, एथिकल। देन आपका एक्शन, रिजॉल्व, रिजॉल्व इज योर माइंडफुलनेस, और देन आपका थॉट, तो सेक्युलर थॉट। तो ये है आपका 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? बुद्धा द टीचर। ठीक है जी, उसके बाद धर्म। धर्म का मतलब जो आज के समय पर हम धर्म की बात करते हैं कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, वो धर्म नहीं, हम धर्म की बात करते हैं ड्यूटी से। ठीक है, जब भी हम धर्म शब्द को यूज करते हैं दैट लिटरली मीन्स ड्यूटी, टीचिंग्स। ठीक है, जो टीचिंग्स दी गई हैं कि ये चीज आपको करनी है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है। देन आपका आता है संघ, कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी है लाइक माइंडेड लोगों की, जहां पर सब लोग आकर जो है इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो बुद्धा द टीचर, ठीक है, धम्म द टीचिंग्स, एंड संघ द कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट आपका जो आता है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। गौतम बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद, ठीक है, जब उनका देहांत होता है उसके बाद जो है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल तो जस्ट जो है उनके देहांत के बाद होता है, महापरिनिर्वाण के बाद होता है। ठीक है, जब अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो भी उनकी टीचिंग्स है उनको कंसोलिडेट किया जाता है। अब इसकी सबसे पहले तो ट्रिक याद कर लेते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखो, अब आपका कोई फ्रेंड हो सकता है रवि पाठक, नहीं है तो समझ लीजिए आपका कोई फ्रेंड है रवि पाठक। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें जो है ये वाली पर्टिकुलर ट्रिक के बारे में पता लगता है, वेन्यू के बारे में पता लगता है। रवि पाठक से हमें वेन्यू, तो RA से हो गया राजगिरी, VI से हो गया वैशाली, ठीक है, P से हो गया पाटलिपुत्र, और K से हो गया कुंडल ग्राम, कुंडल वन, या सीधा कहें तो कश्मीर। ठीक है, सो अब दोबारा से देख लीजिए, रवि पाठक RA से राजगृह हो गया, VI से वैशाली हो गया, P से पाटलिपुत्र हो गया, K से कुंडल वन हो गया, या कश्मीर, कुंडल वन इन कश्मीर। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो गए वेन्यू। ठीक है, अब अनिल कपूर, ठीक है, वेरी फेमस मूवी नायक, ठीक है, एक दिन का CM, फिर वो दोबारा से बड़ी मेजॉरिटी से आता है। केजरीवाल साहब भी कुछ इसी तरीके से 70 में से 67 सीट्स जीते थे दिल्ली में। ठीक है, कुछ वैसा ही नायक वाले स्टाइल में। तो अनिल कपूर एज अरविंद केजरीवाल। ठीक है जी, AK हो गया दोनों। ठीक है, अनिल कपूर एज अरविंद केजरीवाल। तो यहां पर जो है हमारे लिए ट्रिक क्या बनती है? ये हो गए पैटर्न्स। A से हो गया अजातशत्रु, K से हो गया काल अशोक। कल हमने डिस्कस किया था, मतलब लास्ट सेशन में, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच द लास्ट सेशन। हमने डिस्कस किया था अजात शत्रु, ठीक है, बिंबिसार का लड़का, हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आपका शिशुनाग डायनेस्टी में काल अशोक। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, अशोक जो है पेट्रोनेज देता है, और उसके बाद आपका K से कनिष्क। ठीक है, कनिष्क, ठीक है, K से हो गया कनिष्क। तो यहां पर आप देख सकते हैं 483 BC। ठीक है, उसके बाद 100 साल बाद आता है 383 BC, फिर आपका लगभग 133 साल बाद, और फिर 72 AD, या कहें तो 72 CE, 72 कॉमन एरा में जाकर कनिष्क के समय पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। ठीक है, तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रिक है MSME व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, MSME की व्हीकल मतलब एक MSME यूनिट खुला है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यूनिट खुला है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में। तो M से क्या हो गया? महाकश्यप जो चेयरपर्सन थे। S से क्या हो गया? सबकमी, और फिर अगले M से क्या हो गया? मोगलीपुत्र। ठीक है, और व्हीकल से V से क्या हो गया आपका? वासुमित्र। ठीक है, ये हो गया वासुमित्र। तो सबसे पहले अब इस ट्रिक में आपने
जो वेन्यू थे वो भी याद कर लिए, जो पैटर्न्स थे वो भी याद कर लिए, और चेयरपर्सन थे वो भी याद कर लिए। ठीक है जी। तो ये 3 जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो समझनी है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या चीज हुई, विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है क्रिएट किए गए। अब ये विनय पिटक क्या है, सुत्त पिटक क्या है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। 3 पिटक थे, त्रिपिटक कहा जाता है, त्रि मतलब 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, 100 साल बाद फॉलोअर्स वर डिवाइडेड, जनरली जो कि हमेशा होता है, आज के समय पर भी ऐसा होता है। एक तरफ जो पेरेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर सोच रखते हैं, एक तरफ यूथ है जो एक पर्टिकुलर सोच रखता है। हमेशा से जो कह लीजिए पुराने ख्यालात के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, जो पुराना सिस्टम था वो सही था, उसी को फॉलो करना चाहिए। जो नए ज़माने के लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि नई नई चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में जिसमें अशोक था, ठीक है, अशोक पैटर्न था, उसमें अभिधम्म पिटक जो है लिखी जाती है। ठीक है, और लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कह लीजिए 2 धड़ों में बट जाता है। यहां पर आपका महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म जो है आता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसमें कहेगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, महायान बुद्धियान। ठीक है, या सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हो गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पहले विनय पिटक और सुत्त पिटक आया, फिर फॉलोअर्स डिवाइड हुए, फिर अभिधम्म पिटक आया, फिर उसके बाद जो है महायान और हीनयान में डिवाइड होता है। अब यहां पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विनय पिटक क्या है, सुत्त पिटक क्या है, अभिधम्म पिटक क्या है, और महायान और हीनयान क्या है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक जो होता है वो होता है रूल्स ऑफ कंडक्ट। इसे ऐसे समझो कि लाइक आप फौज में हो या कहीं पर भी हो, सुबह से आपको पेरेंट्स क्या कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, अपना जो भी आपका डेली काम है वो कंप्लीट करके आप नहा धो के अपने काम में लग जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, पढ़ाई करें। ठीक है, तो एक डेली शेड्यूल बनाएं। ठीक है, हमेशा से ये कहा जाता है। सो रूल्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग द डेली अफेयर्स विद इन द संघ फॉर बोथ मॉन्क्स एंड द नन्स, कि उनको कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना खाना है, कब भिक्षा लेने जाना है, सारी चीजें जो हैं उसमें एक रूल्स ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, विनय पिटक में एक रूल्स फॉर कंडक्ट है जो उनका होना चाहिए संघ में रहते हुए। नेक्स्ट आता है सुत्त पिटक, ये डिस्कोर्सेस एट्रीब्यूटेड टू बुद्धा। ठीक है, डिस्कोर्सेस एंड सरमन्स जो गौतम बुद्धा का उपदेश था वो लिखा गया है सुत्त पिटक में। तो एस से सुत्त पिटक और एस से क्या हो गया आपका सरमन्स। सरमन्स किसके होंगे, गौतम बुद्धा के। ठीक है, और इसको आप कैसे याद रखोगे, विन, विनय पिटक को विन से याद रखना। विन जीतने के लिए क्या चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, लाइफ में हर चीज में डिसिप्लिन चाहिए। सुबह उठना, एक मतलब शेड्यूल होना चाहिए कि इतने बजे लगभग मैं उठूंगा। ठीक है, ये मेरा खाना खाने का समय है, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का। ठीक है, इस समय पर पढ़ाई करना, काम करना, जो भी है। ठीक है, तो विन करना है अगर आपको जिंदगी में तो एक डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, तो वो विनय पिटक, रूल्स ऑफ कंडक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक, धम्म से आप कह लीजिए धर्म। ठीक है, धर्म से आपको क्या याद रखना है, धर्म को याद रखना है। तो धर्म, कोई भी धर्म आपको क्या सिखाता है, और धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फिलॉसफी की बात की गई है। ठीक है, सच का ज्ञान, मतलब लाइफ क्या है, क्यों है, हमने जीवन में मतलब हमने जन्म लिया, हमारा पर्पस क्या लाइफ का, ये सारे के सारे आंसर जो है अलग अलग धर्म अपने अपने तरीके से आपको देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये फिलॉसफी एंड डॉक्ट्रिन्स, तो ये तीनों पिटक याद हो गए। तो विनय पिटक को विन से याद रखना, विन जिंदगी में जीतने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, रूल चाहिए, आपको वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एस से सुत्त हो गया और एस से हो गया आपका सूत्र पिटक या सुत्त पिटक। सूत्र भी बोल देते हैं, सुत्त भी बोल देते हैं। ठीक है, बेसिकली अब ये फर्क क्यों है, ये फर्क बेसिकली लैंग्वेज का है, पाली लैंग्वेज में। अच्छा, एक और खास बात, बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक खास बात ये थी, अच्छा उससे पहले जो हिंदुइज्म था
इवेंचुअली क्या हुआ कि संस्कृत भाषा में सारा का सारा लिटरेचर लिखा जा रहा है और आम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है, मतलब क्या कहना चाहता है, और वो उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बुद्धिज्म और जैनिज्म जो अपना उपदेश देते हैं वो लोगों की भाषा में देते हैं। बुद्धिज्म देता है पाली लैंग्वेज में और जैनिज्म देता है प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि आम लोगों की भाषा थी। उनको समझ आ रहा है कि क्या कह रहे हैं, ठीक है, हमारा जो गुरु है या जो ज्ञान दे रहे हैं वो क्या है। तो इससे जो है बहुत ज्यादा जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म का कह लीजिए प्रचार प्रसार होता है। तो यहां पर सुत्त पिटक हो गया आपका, पाली लैंग्वेज में सुत्त भी बोला जाता है, सरमन्स हो गया, और अभिधम्म पिटक हो गया आपका धर्म से धर्म, जो आपको फिलॉसफी बताता है, जो डॉक्ट्रिन्स को बताता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ गया हीनयान और महायान, जो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवाइड हो गए थे। अब देखो अगेन एक ध्यान रखना, 483 BCE और वो कब हुआ था लास्ट, 72 CE। आप मान के चलिए 500 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। 500 साल बहुत समय होता है। ठीक है, अब इन 500 सालों में क्या होता है कि अलग अलग व्यू पॉइंट आने लगे। ठीक है, गौतम बुद्धा के जाने के 500 साल बाद एक बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, तो अब बहुत सारे कंफ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं। हीनयान क्या कहते हैं, वो कहते हैं फॉलोअर जो हैं, हीन मतलब लेसर पाथ, हीन का मतलब होता है शॉर्ट, लेसर। सो लेसर पाथ क्या कहता है, फॉलोअर्स बिलीव इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, दे सॉट इंडिविजुअल सैल्वेशन। वो कहते हैं कि भाई मैं अपनी मुक्ति या अपना निर्वाण अचीव करूंगा, मैं किसी और के लिए नहीं कर सकता, हर व्यक्ति को अपना अपना करना है। ठीक है, थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, मैं अपना डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, मेरा अपना ध्यान है, अपनी मेडिटेशन है, मैं जो है निर्वाणा को अचीव कर सकता हूं। दे डिड नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप, ठीक है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। दे फेवर्ड पाली लैंग्वेज, ठीक है, ओरिजिनल चीजों को फेवर कर रहे हैं, है ना, पाली लैंग्वेज। इट प्रिवेल्ड इन द साउथ ऑफ इंडिया, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बर्मा हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया। देन देर आर टू सबसेक्ट्स, जिसमें वैभाषिका और स्वतंत्रिका जो आते हैं, बट आपको मेनली याद रखना है हीनयान। हीनयान कहता है कि मैं इंडिविजुअली जो है साल्वेशन को अचीव कर सकता हूं, निर्वाणा को अचीव कर सकता हूं। महायान क्या कहता है, महायान कहता है इट बिलीव इन द हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये बुद्धा को मान रहे हैं कि बुद्धा एक आम व्यक्ति ही थे, ये कह रहे हैं कि नहीं बुद्धा एक भगवान थे। दे सॉट द सैल्वेशन ऑफ ऑल थ्रू द ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व क्या है अभी अगेन डिस्कस करेंगे। दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, ये आइडल वर्शिप में नहीं विश्वास कर रहे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास कर रहे हैं। दे फेवर्ड संस्कृत लैंग्वेज। अब क्या हुआ कि 72 AD मतलब 500 सालों में दोबारा से संस्कृत जो लैंग्वेज है उसका कह लीजिए प्रचार प्रसार होता है, वो दोबारा से जो है कहीं ना कहीं रिक्लेम होती है। तो अब ये कह लीजिए समय के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट आता है इट प्रिवेल्ड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान। तो ये नॉर्थ ऑफ इंडिया की तरफ जाता है, चाइना और कोरिया की तरफ जो है ये इसका प्रचार प्रसार होता है। देवर फर्दर टू सेक्ट्स, ठीक है जी, माध्यमिका और योगाचार। ठीक है, तो यहां पर इसके भी फर्दर 2 सेक्ट्स डेवलप होते हैं, बट आपको हीनयान और महायान ही पता होना चाहिए। ठीक है, सो थेरावाद भी कहा जाता है हीनयान को, और महायान हो गया। इस फॉलो कोर बुद्धा टीचिंग, पाली स्क्रिप्चर, सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन फॉर सैल्वेशन सपोर्टेड बाय अशोका। ग्रेटर पाथ में माध्यमिक योगचार फिलॉसफीज, संस्कृत स्क्रिप्चर्स में आ गया। ठीक है जी, बुद्धा एज गॉड एंड यूज आइडल्स, सैल्वेशन थ्रू फेथ, डिवोशन एंड मंत्रास। ठीक है, तो ये हो गया आपका महायान। अब एक और सेट ऑफ बुद्धिज्म यहां पर डेवलप होता है, दैट इज वज्रयान बुद्धिज्म। ये वज्रयान बुद्धिज्म कहां था, तिब्बत में। तो महायान कहां है, महा ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे समझ लो, महा मतलब बड़ा देश, चाइना बड़ा देश। ठीक है, वहां चाइना, कोरिया, जापान में डेवलप हुआ। हीनयान जो है छोटे देशों में, साउथ में जो है साउथ ईस्ट एशिया में डेवलप हुआ। वज्रयान कहां पर हुआ, तिब्बत में हुआ। ठीक है, अब ये इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, मैजिकल पावर्स की बात होने लगी फॉर सैल्वेशन। यहां पर गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा गया लामा। जैसे आज के समय पर हम दलाई लामा को देखते हैं। ठीक है, दलाई लामा फेमस तिब्बतन लामा। ठीक है, इंद्र के वज्र में मैजिक है। ठीक है, इंद्र के वज्र में मैजिक है। तो यहां से आपका ये वज्रयान जो है बुद्धिज्म हो गया, और यहां पर आपका लामा की बात हो रही है। ओके, सो
तांत्रिक बुद्धिज्म या वज्रयान बुद्धिज्म में तिब्बत, नेपाल, भूटान, ठीक है, यहाँ पर ये डेवलप होता है, फाइटिंग फायर विद अ फायर, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस इज यूज टू अचीव मंडल्स, मुद्रास, मंत्रास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तांत्रिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके क्या सब्जेक्ट था, किस लैंग्वेज में लिखा गया और ऑथर कौन कौन है। अब देखो ललित विस्तार, इसको ऐसे याद रखना, विस्तार से बुद्धा के बारे में बातचीत की जाए, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि यार मेरे को विस्तार में बताओ गौतम बुद्धा कौन थे, उनकी टीचिंग्स क्या थी, ठीक है, मेरे को सब जानना है उनके बारे में। तो डील्स विद द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ठीक है। उस समय पर संस्कृत लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है, ऑथर के बारे में नहीं पता। ललित विस्तार, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट आता है मिलिंद पानो, ठीक है। मिलिंद पानो डायलॉग है इंडो ग्रीक किंग। अब इंडो ग्रीक याद करो, लास्ट लैंग्वेज, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पर्शियन रूलर्स आए थे, ठीक है, दारियस, जेरेक्स। उसके बाद हमने देखा था जो है इंडो ग्रीक्स को। इंडो ग्रीक्स में हमने देखा अलेक्जेंडर आता है, अलेक्जेंडर वापस चला जाता है, सेल्यूकस निकेटर आता है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सो द होल कंसेप्ट। अब वहां पर इवेंचुअली जो है इंडो ग्रीक किंग आता है मिनेंदर, ठीक है, या मनेंदर या मिनेंदर, ठीक है। और वहां पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क है नागसेन, उनका आपस में डायलॉग दिखाया गया है कि किस तरीके से जो मिनेंदर है उसके मन में बहुत सारे डाउट हैं, मैं कौन हूँ, लाइफ क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, और उन सब के आंसर जो है नागसेन देता है। और इवेंचुअली जो किंग मिनेंदर है, जो कि एक इंडो ग्रीक किंग है, वो इवेंचुअली बुद्धिज्म को अपनाता है। कौन सी भाषा में है? पाली में है। ऑथर कौन है? नागसेन है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? पान मतलब इसको पैन इंडिया, तो पैन इंडिया में कौन मिलता है? नाग मिलता है आपको, ठीक है। नाग देवता की पूजा की जाती है या नाग मिलता है पैन इंडिया में। हर जगह इंडिया में आपको सांप या नाग देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मिलिंद से मिनेंदर याद रहेगा, मिलिंद से मिनेंदर याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है सरिपुत्र प्रकरण, ठीक है। अकाउंट ऑफ बुद्धास डिसाइपल सरिपुत्र, एम्ब्रेसमेंट ऑफ बुद्धिज्म। अगेन एक व्यक्ति है, ठीक है, जिनका नाम है सरिपुत्र, और वो किस तरीके से बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं। बेसिकली इससे क्या हो रहा है, इससे जो है जैसे होता है ना, टेस्टिमोनियल्स हैं ये एक तरीके से। टेस्टिमोनियल जैसे आज के समय पर भी लाइक हम लिखते हैं कि जी हाँ देखिए ये हमारा स्टूडेंट है, इसने ये एग्जाम क्लियर किया, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे लिखा जाता है, हम भी बताते हैं। तो वो क्या है, वो बताने के लिए कि हाँ हम जो बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सही है, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जो फिलॉसफी बताई गई है और किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रही है। अलग अलग राजा भी प्रभावित हो रहा है, ठीक है, राजा भी बुद्धिज्म को अपना रहा है, ठीक है। सो अकाउंट ऑफ बुद्धास डिसाइपल सरिपुत्र, एम्ब्रेसमेंट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो सरी के पुत्र ने, सरयू से याद रख लेना, सरयू नदी के किनारे पर क्या है? अयोध्या, ठीक है। सरयू अयोध्या संस्कृत, ठीक है, जो कि हिंदुइज्म का गढ़ है, राम मंदिर है। तो वहां पर सरिपुत्र ने क्या किया, ठीक है, घोष, अश्व घोष, ठीक है, अश्वमेध जो घोड़ा है, ठीक है। तो अश्वमेध घोड़ा कहाँ से था? अयोध्या से, ठीक है। भगवान राम ने जो है अश्वमेध घोड़े को जो है छोड़ा, और किस तरीके से उनको ही उनके बेटों ने उनको रोका, ठीक है। वो स्टोरी आपको पता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमने ट्रिक को बनाया है। तो सरयू सरी पुत्र हो गया, ठीक है, और कैसे बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। और अश्वघोष, अश्वमेध से एक अयोध्या से अश्वमेध घोड़ा जो है छोड़ा गया था, तो अश्वघोष, ठीक है, ऑथर हो गया अश्वघोष, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका अवदान शतक, ठीक है, एंथोलॉजी ऑफ 100 बुद्धिस्ट लेजेंड्स। 100 बुद्धिस्ट लेजेंड्स के बारे में यहाँ पर इस बुक में लिखा गया है, ठीक है। ये संस्कृत में लिखी गई है, ऑथर के बारे में नहीं पता है। सो अवदान शतक, ठीक है। तो शतक से इसको याद रख लेना, शतक, शतक क्या होता है? 100, है ना। धोनी ने शतक मारा, तेंदुलकर ने शतक मारा, ठीक है, शतक। तो शतक से हो गया 100, ठीक है, 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है स्तूप, ठीक है। स्तूप से हमने क्या देखा था? महापरिनिर्वाण, ठीक है। जो गौतम बुद्धा ने जो है फाइनल जो उनका देहांत होता है, उसको हमने क्या, किससे सिंबल से रिप्रेजेंट किया है? स्तूप से रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर स्तूप में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है।
ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो अंडाकार लाइक स्ट्रक्चर है, तो इट इज़ द हेमिस्फेरिकल डोम, जिसको अंडा कहा गया। हर्मिक, यहाँ पर आप ऊपर जो है कह लीजिए हर्मिक देख सकते हैं। सो दिस इज टॉप ऑफ द डोम विच इज़ एनक्लोज्ड, एक बालकनी की तरह है, ठीक है। छतरी है इसके ऊपर, ठीक है, छतरी, 3 टियर स्टोन वुडन अम्ब्रेला। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर मिलता है वेदिका, ठीक है। ये वेदिका इज योर एनक्लोज्ड बाय वुडन स्टोन रेलिंग, ठीक है। वुडन स्टोन रेलिंग है, उसको घुमाते हुए जाते हैं, ठीक है। देन आपका आता है तोरान, गेटवेज, तो ये जो गेट है इसको कहा जाता है तोरान, ठीक है, गेट जो है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेधी। मेधी क्या है? ये पाथ है जहाँ पर लोग जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सो फॉर डिवोटीज टू वॉक इन द होमेज ऑफ स्तूपा, ठीक है। तो अंडा, हर्मिक, छतरी, मेधी, वेदिका, तोरान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई स्तूप की, ठीक है। नेक्स्ट आता है चैत्यास एंड विहार्स, ठीक है। विहार शब्द से ही हमारा बिहार जो राज्य है उसका नाम आता है, ठीक है। चैत्यास क्या है? असेंबली हॉल्स हैं, ठीक है। चैत्यास क्या है? असेंबली हॉल्स हैं, जो कि मतलब असेंबली हॉल्स और टेम्पल्स जहां पर मॉन्क्स प्रे करते हैं। दे ओपनड बाय स्मॉल रेक्टेंगुलर डोरवे टू वॉल्टेड हॉल, मतलब एक हॉल है जहां पर बैठ के सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स प्रे करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? चैत्यास कहा जाता है। नेक्स्ट आता है विहार। ये वो जगह है जहां पर जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट है, मॉन्क्स है, रहते हैं। रिजाइड्स, मेन हॉल एंटर्ड बाय द डोरवे, इट हैज असेंबली हॉल, डाइनिंग हॉल, मतलब उनके खाने की जगह है, ठीक है। ये है आपका विहार। इसी विहार से बिहार राज्य का जो है नाम आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बुद्धिज्म को लेकर कुछ और एडिशनल कंसेप्ट क्या है? बोधिसत्व। हाँ, हमने बोधिसत्व की बात की थी। पर्सन ऑन द पाथ टू बुद्धाहुड, ठीक है। एक व्यक्ति जो मेडिटेशन कर रहा है, तपस्या कर रहा है और बुद्धाहुड की तरफ, बुद्धा बनने की ओर अग्रसर है, ठीक है जी। तो उसको कहा जाता है बोधिसत्व। थेरावाड और अर्ली बुद्धिज्म, एनीवन एमिंग टू बी बुद्धा कन्फाउंड बाय लिविंग बुद्धा, ठीक है। महायान, ये थेरावाड और हीनयान क्या है, महायान क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है मुद्राएं, ठीक है। बहुत सारी मुद्राएं हैं, ठीक है जी। तो इन मुद्राओं को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग में, सिटिंग में, ठीक है, वॉकिंग में अलग अलग मुद्राएं हैं। तो सबसे पहले आता है भूमि स्पर्श। तो अर्थ इज द विटनेस, लाइक जब गौतम बुद्धा को निर्वाणा मिला, ठीक है, तो कौन है देखने वाला, ठीक है। बौद्धि ट्री के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो मदर अर्थ, ठीक है। तो ये है भूमि स्पर्श के, ये विटनेस है इस पल की, ठीक है, जब ये निर्वाणा अचीव हुआ है। सो रिप्रेजेंट्स कॉलिंग द अर्थ गॉडेस स्थावर एज द विटनेस, सो सिंबलाइजेस बुद्धा's एनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री, एसोसिएटेड विद ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, ड्यूरिंग द मेडिटेशन। और ये रिप्रेजेंट करता है ध्यानी बुद्धा को, ट्रांसफॉर्म्स एंगर इनटू विजडम, ठीक है। जब आप मतलब आपके अंदर जो है एक शांति आ जाती है, विजडम आ जाती है, तब वही तो ज्ञान की प्राप्ति है, ठीक है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वरद मुद्रा, गिफ्ट गिविंग। देखिए, अब जो गिफ्ट गिविंग है सिंबलाइजेस चैरिटी, कंपैशन, ग्रांटिंग बोन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका गिफ्ट गिविंग। अब एक जो गौतम बुद्धा है वो क्या गिफ्ट दे सकते हैं लोगों को, ठीक है, लॉजिकली सोचिए। अब वो दे सकते हैं फुलफिलिंग द विश टू डिवोट वन सेल्फ टू सेविंग अदर्स। कोई भी व्यक्ति क्या जो है गिफ्ट दे सकता है? जब वो अपने आप को समर्पित कर देता है लोगों की मदद के लिए, ठीक है, समाज के लिए। 5 फिंगर्स रिप्रेजेंट 5 परफेक्शंस, मोरालिटी, पेशेंस, जेनरोसिटी, एफर्ट, मेडिटेशन। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? MP जेम, ठीक है। जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यह जेम MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जेम है, ट्रू जेम है। तो मोरालिटी, पेशेंस, जेनरोसिटी, एफर्ट, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें शो होती हैं। ऑफन यूज्ड विद अभय मुद्रा, ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रांसफॉर्म प्राइड इनटू विजडम ऑफ द सेमनेस। ये किस चीज़ को शो करता है? चैरिटी, कंपैशन को शो करता है, ग्रांटिंग गिफ्ट्स को शो करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ध्यान मुद्रा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान मुद्रा। So 1 or 2 hands can be used, left hand in the lap if single handed, और symbolizes wisdom, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें एक हाथ में आर्म्स बाउल, ठीक है, भिक्षा मांगकर, ठीक है, कोई पोजेशन नहीं है,
भिक्षा मांगकर जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अभय मुद्रा, ठीक है जी। अभय मुद्रा ये वाला मुद्रा, ठीक है। जो आपका वरद मुद्रा था वो ये था, ठीक है। सो ये हो गया आपका अभय मुद्रा। फियरलेसनेस सिंबलाइजेस प्रोटेक्शन, पीस, डिस्पेलिंग फियर के प्रोटेक्शन। आप भगवान की जो है प्रोटेक्शन में आ गए हैं। समटाइम यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रीचिंग, ठीक है। गंधार आर्ट एसोसिएटेड विद ध्यानी बुद्धा, ठीक है। तो ये किस चीज को शो करता है? प्रोटेक्शन को, पीस को और डर को दूर भगाना, ठीक है। अभय मुद्रा। नेक्स्ट आता है आपका जैनिज्म, ठीक है। एक और स्कूल ऑफ थॉट जो है डेवलप होता है, दैट इज जैनिज्म। जैन जो है द लिटरल मीनिंग इज कॉन्करर्स, रेफरिंग टू कॉन्करिंग द इनर वर्ल्ड। अब जो ट्रेडिशन है वो ब्राह्मणिज्म से भी पहले का माना जाता है, जैनिज्म का, ठीक है। क्लेम्स यजुर्वेद मेंशन जैन फिगर्स, ठीक है। यजुर्वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में जो है ये कहा जाता है कि जैनिज्म के बारे में मेंशन है, ठीक है। तीर्थंकर्स, टीचर्स कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, जैन टीचर्स 24 इन टोटल। फर्स्ट थे ऋषभनाथ, ठीक है। लास्ट थे महावीर और ऑल बिलीव टू बी क्षत्रियाज, ठीक है। अब यहां पर पहला है ऋषभनाथ या आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अब ये कहा जाता है कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले थे। अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण ही इज रेफर्ड टू एज लॉर्ड विष्णु ऑल्सो, ठीक है। वेद ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ ऋषभनाथ और ही हैड मेनी सन्स इंक्लूडिंग भारत एंड बाहुबली। स्टैच्यू जो है बाहुबली का, जो डेडिकेटेड टू बाहुबली एंड इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, लोकेटेड इन श्रवणबेलगोला इन कर्नाटक। सिंबल बुल है, कलर गोल्डन जो है, गोल्डन कलर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एक ट्रिक हमने बनाई है, ऋषभ के पास गोल्डन कलर का बुल है, ठीक है। ऋषभ के पास गोल्डन कलर का बुल है, तो ऋषभ से ऋषभनाथ हो गया, गोल्डन हो गया, ठीक है जी, बुल हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका जो है ट्रिक हो गई पहले तीर्थंकर से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है मल्लिनाथ। सो माली ब्लू वाटर का जग भर लेता है, तो ये 19 तीर्थंकर थे। ऑफन डिबेटेड दैट मल्ली वॉज अ वुमेन, हाउएवर कुछ दिगंबर्स का ये कहना है, दिगंबर श्वेतांबर क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, कि शी वॉज रीबॉर्न एज अ मैन एंड देन बिकेम अ तीर्थंकर। क्योंकि जो दिगंबर्स हैं वो कहते हैं कि जो निर्वाणा या मोक्ष है वो सिर्फ मेल्स को ही प्राप्त हो सकता है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंबल क्या था? वाटर जग और कलर जो है ब्लू। तो मल्ली ब्लू वाटर का जग भर लेता है, ठीक है। तो ब्लू हो गया, ठीक है, वाटर जग हो गया और मल्ली से मल्लिनाथ हो गया। नेक्स्ट आता है नेमी और अरिष्ट नेमीनाथ। नेमी ब्लैक शेल, ठीक है, नेमी ब्लैक शेल, ब्लैक कलर, कॉन्च शेल से इनको डिपिक्ट किया गया है। 22nd तीर्थंकर हैं, stated to be the cousin of Lord Krishna, a Hindu god. In paintings he is depicted to adorn dark complexion, ठीक है, उनको डार्क कॉम्प्लेक्शन का जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका पार्श्वनाथ। पारस जो है ग्रीन कलर के स्नेक से सम्मत शिखर पर खेलता है। अब ये इनके बारे में देख लेते हैं। 23rd तीर्थंकर हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पार्श्वनाथ से रिलेटेड। ही एग्जिस्टेड 2 centuries बिफोर महावीर और बनारस में इनका जन्म हुआ था अराउंड 817 BCE। सेड टू हैव प्रोनाउंस्ड जैन रिलीजन व्हिच वाज लेटर रिवाइव्ड बाय महावीर। अटेन कैवल्य, कैवल्य मतलब जो हमने निर्वाणा की बात की, यहाँ पर कैवल्य कहा जाता है। माउंट सम्मत पारसनाथ इन झारखंड, ये न्यूज़ में भी था, ठीक है, न्यूज़ में भी था, क्योंकि झारखंड में इस पर्टिकुलर जगह में जो है कुछ एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की गई थी, जिसमें कि लाइक फन एक्टिविटीज़ या कुछ इस तरीके से डेवलप करने की कोशिश की गई थी, फन पार्क रिलेटेड, जिसको जैन्स ने ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो है इसका प्रोटेस्ट किया था, सड़कों पर उतरे थे। बाद में सरकार ने उस प्लान को कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पायस प्लेस है, जो है हमारे लिए धार्मिक स्तर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो इस पर आप छेड़खानी मत कीजिए। कलर ग्रीन सिंबल, ठीक है, कलर ग्रीन है, सिंबल स्नेक। अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर, ठीक है, वाइट क्लैड सेक्ट जो है, मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे। पार्श्वनाथ फाउंडेड द 4-fold रिस्ट्रेंट की बात की है, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य और अपार ग्रह की बात की गई है।
ठीक है, जो 5th वन था ब्रह्मचार्य वो महावीर में ऐड किया। ये मैं पांचों अभी डिस्कस करूंगा। नवग्रह जैन टेम्पल जो कर्नाटका में है, हाउस इज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। तो पारस ग्रीन, ठीक है, तो पारस से पार्श्वनाथ हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ठीक है, स्नेक सिंबल हो गया। समित शिखर जहां पर इनको कैवल्य अचीव हुआ झारखंड में, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है वर्धमान महावीर, ठीक है, 24 तीर्थंकर, सबसे फेमस भी। साल भर में महावीर एक गोल्डन लाइन जितने पाव पूरी खा लेते हैं, ठीक है, तो ये ट्रिक है। तो 24 तीर्थंकर हैं, 540 टू 468 BCE। क्षत्रिय प्रिंस हु बिकेम ना असेटिक, सेम काफी सेम स्टोरी जैसा कि गौतम बुद्ध की है, ठीक है, जो है घर त्याग दिया। अटेन एनलाइटनमेंट कैवल्य एट द एज ऑफ 42। ही अटेंड कैवल्य अंडर अ साल ट्री, तो उन्होंने किया था बोधि ट्री, ये साल ट्री। ही अटेंड निर्वाणा इन पावपुरी बिहार, ठीक है जी, दोनों ही बिहार। तो बिहार की धरती जो है गौतम बुद्ध की और महावीर की धरती रही है जहां पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, ठीक है। सिंबल जो है, ठीक है, सिंबल ये स्पेलिंग गलत है, सिंबल लायन, कलर गोल्डन, डाइड एट द एज ऑफ 72। तो यहां पर साल से हो गया, साल ट्री हो गया, महावीर हो गया, कलर गोल्डन हो गया, ठीक है, सिंबल लॉयन हो गया, और पाव, ठीक है, तो ये हो गया जहां पर उनको निर्वाणा मिला है, ठीक है, पावपुरी, ठीक है, पावपुरी इन बिहार, ठीक है। तो ये हो गया महावीर से रिलेटेड ट्रिक को जब 3-4 बार पढ़ेंगे, साल भर में महावीर एक गोल्डन लॉइन जितनी पावपुरी खा लेते हैं, पाव भाजी है पावपुरी, ठीक है। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, जो अभी मैंने आपको बताया 5 प्रिंसिपल हैं। पहला अहिंसा। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। कई बार आपने जो है श्वेतांबर्स के केस में देखा होगा कि जो है चेहरे पर भी कपड़ा बांध के रखा जाता है। ये कहा जाता है कि जो इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी हत्या नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। सत्य, ट्रुथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है असत्य, ठीक है। असत्य क्या है? नॉन स्टीलिंग, जो भी आपका नहीं है वो आप पोजेस नहीं करोगे। नॉट टू रिसीव एनीथिंग विच वॉज नॉट वॉलेंटरली गिवन, जो आपको वॉलेंटरली नहीं दिया गया है वो आपका नहीं है, वो आप पोजेस नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है अपार गृह, ठीक है। अपार गृह का मतलब है नॉन पोजेशन। अब यहां पर जाकर दिगंबर और श्वेतांबर थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। ये मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कहां अपार गृह में कैसे अलग होते हैं। नॉन पोजेस नहीं करना है। देखो अल्टीमेटली गौतम बुद्ध भी यही कह रहे हैं, डिजायर, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ डिजायर है, बहुत सारे डिजायर्स हैं। ये भी यही कह रहे हैं। पोजेशन से क्या आता है? तब आपको लगता है ये मेरा है, ठीक है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा, ठीक है। वो आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मनी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है एक पोजेसिवनेस लेकर आती हैं और यही जो है दुख का कारण बनती हैं। देन आपका आता है ब्रह्मचार्य सेलिबेसी, ठीक है। ब्रह्मचार्य के आप जो है ब्रह्मचार्य का जो है पालन करेंगे, शादी नहीं करेंगे और त्याग देंगे। जैन टीचिंग्स, सो रिजेक्ट क्रिएटर गॉड, वैदिक अथॉरिटी, बिलीव इन कर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ठीक है। सेल्वेशन की थ्रू राइट फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट। 3 चीजें कही गई हैं, फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट। राइट कंडक्ट क्या है? कोई स्टीलिंग, कोई चोरी नहीं करनी है। नॉन पोजेशन, अहिंसा, ठीक है। टीचिंग्स कंपाइल्ड इनटू 12 अंग, जैसे वहां पर हमने पिटक की बात की थी, यहां पर अंग की बात की गई है, ठीक है, 5th सेंचुरी सीई में। जैन काउंसिल, 2 यहां पर आपको जैन काउंसिल्स देखने, अच्छा हाँ, जैन काउंसिल, 2 जैन काउंसिल आपको देखने को मिलती है। पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में। ये होती है 3rd सेंचुरी BCE और ये होती है 512 CE। प्रिजाइडेड बाय स्थूलबाहु और प्रिजाइडेड बाय देवर्धिगनी, ठीक है। अंग कंपाइल्ड हियर। अब यहां पर देख लो, इसकी ट्रिक है। पाटलिपुत्र के जो जैन हैं वो स्थिर रहते हैं। पाटलिपुत्र के जो जैन हैं, पाटलिपुत्र ये जगह हो गई, और स्थिर से क्या हो गया आपका? स्थिर, स्थूलबाहु, ठीक है, स्थूलबाहु। नेक्स्ट आता है वल्लभी, जगह हो गई, और देवों की पूजा करते हैं। वल्लभी के जैन देवों की पूजा करते हैं, सो देवर दिगनी, ठीक है, देवर दिगनी। तो ये हो गया आपका जो है जिन्होंने प्रेजाइड किया, ठीक है, इसको चेयरपर्सन जो रहे इस काउंसिल के। अब आता है दिगंबर और श्वेतांबर। देखो दिगंबर जो हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
अब दिगंबर्स का ये कहना है कि जो अपार गृह की बात की गई थी, नॉन पोजेशन की बात की गई थी, इवन जो कपड़े पहने हैं वो भी पोजेशन है। जब आप आप अगर कटोरा भी अपने पास में रख रहे हैं, भिक्षा मांगने के लिए ही रख रहे हैं बेशक, वो भी आपकी एक पोजेशन है, तब भी आप कुछ ना कुछ पोजेस कर रहे हैं, तब आप चाह रहे हैं कि इसमें कुछ हो। ये सब जो है नहीं है। इंसान जैसा पैदा हुआ था वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आपके कह लीजिए मोक्ष से दूर करती हैं, कैवल्य से दूर करती हैं। तो यहाँ पर जो है वो बात करते हैं दिगंबर। और जो श्वेतांबर हैं वो वाइट क्लैड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वाइट कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि दिगंबर जो हैं नेकेड की बात करते हैं, स्काई क्लैड कहा जाता है। ये कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो जो है लिबरेशन या कह लीजिए कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकती। न्यूडिटी फॉर मॉन्क्स की बात की जाती है, और महिलाओं को दोबारा से एज अ पुरुष जो है जन्म लेना होगा, तब जो है वो जाकर कह लीजिए मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। श्वेतांबर के केस में ऐसा नहीं है, वो महिलाओं की लिबरेशन की भी बात करते हैं। वुमेन मॉन्क्स जो हैं वो वाइट कलर के कपड़े पहन के रखते हैं, ठीक है। और वो एक कह लीजिए एक कटोरा भिक्षा मांगने के लिए, ठीक है, ताकि मतलब वो अपना जीवन यापन कर सके। बट पोजेशन नॉन पोजेशन की बात, अपार गृह की बात दोनों ही करते हैं, ठीक है। यहां पर वो बेसिकली इंटरप्रिटेशन का फर्क है। दिगंबर जो है उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। अब नो नीड टू से कि जब आप इस एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाओगे तो इसीलिए एक फर्क है जैनिज्म और बुद्धिज्म में, कि बुद्धिज्म जो है चाइना, जापान, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया कई जगह फैला, पर जैनिज्म जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया। कहीं ना कहीं उसके पीछे एक ये कारण भी कहा जाता है। ओके, सो दिगंबर और श्वेतांबर का जो कंपैरिजन ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है। इसके अलावा फूड की अगर हम बात करें, श्वेतांबर जो है वो एक जैसे बाउल में अपना खाना कलेक्ट करते हैं। दे कैन ईट मोर देन वंस इन अ डे, कैन कलेक्ट फूड फ्रॉम द हाउस होल्ड। दिगंबर ये कहते हैं कि नहीं, ठीक है, वो एक दिन में एक ही बार खाना खाएंगे, वो बाउल नहीं रखेंगे खाना खाने के लिए, ठीक है। दिगंबर वॉज फॉलोड इन मैसूर, श्वेतांबर वॉज इन गुजरात एंड राजस्थान। सो जो भद्र बाहु हैं वो मॉन्क हैं दिगंबर्स के, ठीक है, और जो स्थूल बाहु हैं वो हैं श्वेतांबर के। तो एस से स्थूल बाहु, स्थूल भद्र और श्वेतांबर, ठीक है, और भद्र बाहु जो है वो दिगंबर्स के मॉन्क हैं। जैनिज्म की जो फिलॉसफी है उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ किसी को नहीं पता, ठीक है। नो सिंगल स्पेसिफिक स्टेटमेंट, कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट जो है कंप्लीट ट्रुथ नहीं बता सकती। वो पार्शियल ट्रुथ हो सकता है, कंप्लीट ट्रुथ नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। दिस नॉलेज, केवल ज्ञान, इट एड्स इज कॉम्प्रिहेंडेड ओनली बाय द अरिहंट्स। बाकी जो लोग हैं, ठीक है, अदर बीइंग्स, जब भी ट्रुथ की बात करते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करते हैं, तो वो एक्चुअल में एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, पार्शियल ट्रुथ है। ऑल नॉलेज क्लेम्स अकॉर्डिंग टू अनेकांतवाद, डॉक्ट्रिन मस्ट बी क्वालिफाइड इन मेनी वेज, ठीक है, तभी जाकर वो अफर्म होते हैं। मतलब कुल मिला के कंप्लीट सच जो है वो जो अरिहंट्स जो हैं उन्हीं को पता है। उसके अलावा जब भी आप कंप्लीट ट्रुथ की बात करते हैं तो वो एक पार्शियल ट्रुथ ही है। अब जैनिज्म का इन्फ्लुएंस क्या है? अहिंसा एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है जैनिज्म का हम लैंग्वेज में देखते हैं, लिटरेचर में देखते हैं, आर्ट आर्किटेक्चर में देखते हैं। आज के समय पर अगर हम जैन कम्युनिटी को देखते हैं, सबसे छोटी कम्युनिटी है, पर लिटरेसी रेट में सबसे आगे है, पर कैपिटा इनकम में सबसे ज़्यादा है। तो ये है आपका जैन कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस देश पर भी, इकॉनमी पर भी, सोसाइटी पर भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिमिलैरिटीज़ क्या हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म में। दोनों ही ईस्टर्न इंडिया में ओरिजिनेट होते हैं, फाउंडेड बाय क्षत्रियास, ठीक है, दोनों ही गण संघ में शुरू होते हैं, ठीक है जी। अपील टू लोअर कास्ट एंड इकोनॉमिकली पावरफुल वैश्यास, रिजेक्टेड ब्राह्मणिकल रिचुअल सेक्रीफाइसेस, जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस था उसको जो है काउंटर करते हैं। कास्ट सिस्टम, ठीक है जी, कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने की बात नहीं करते, ये ध्यान रखना। एम्फेसाइज्ड मॉरल लाइफ ओवर रिचुअल्स, ठीक है, मॉरल मतलब एक अच्छा जीवन जियो, नैतिक जीवन जियो, रिचुअलिस्टिक मत हो, ठीक है। गॉड वर्शिप फॉर सैल्वेशन, डिनाइड वेदास एज इनफॉलिबल, एडवोकेटेड फॉर अ प्योर लाइफ, साफ सुथरी अच्छी लाइफ, ठीक है। निर्वाणा और साल्वेशन जो है उसकी बात जो है बात करते हैं। ये कह लीजिए सिमिलैरिटीज है। डिफरेंसेस की बात करें तो जैनिज्म जो है 24th तीर्थंकर महावीर लास्ट थे,
बहुत समय से चला आ रहा था, ठीक है। जैन सोल कंसेप्ट, एवरीथिंग हैज़ अ सोल। जैनिज्म ये कहता है हर चीज़ में आत्मा है, इवन जो पत्थर है, पानी है, ठीक है, हर चीज़ में। इसीलिए किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना है इस, कह लीजिए, पूरे के पूरे दुनिया में, ठीक है। सो वाइल बुद्धिज़्म इस एक्सट्रीम लेवल की बात नहीं करता है। अहिंसा, ठीक है, स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अहिंसा जैनिज्म में। बुद्धिज़्म में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। बुद्धिज़्म इसीलिए कोरिया में, जापान में, चाइना में, वहाँ की लोकल डाइट्स के अकॉर्डिंगली वो अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। कास्ट डिस्टिंक्शन एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस इन बुद्धिज़्म। जैनिज्म स्ट्रिक्ट असेटिसिज्म फॉर, बहुत ज़्यादा आपको जो है वैराग्य का पालन करना है, जैसा कि हमने दिगंबर्स के केस में देखा। साल्वेशन ओनली आफ्टर डेथ, ठीक है, ये जैनिज्म कहता है। वेयर एज बुद्धिज्म ये कहता है कि साल्वेशन जीवन काल में ही प्राप्त किया जा सकता है। न्यूडिटी रिक्वायर्ड दिगंबर्स में। संघ ऑर्गेनाइजेशन मोर, संघ की ज़्यादा बात की गई है, ठीक है, ग्रुप की, कम्युनिटी की ज़्यादा बात की गई है। जैनिज्म में साल्वेशन ओनली आफ्टर डेथ, ये हमने डिस्कस किया। और बुद्धिज्म जो है ज़्यादा अडेप्टेबल है देन द जैनिज्म, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है बुद्धिज्म और जैनिज्म का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने मिस किया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर जो है हम सेशन को एंड करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स बिटवीन 6th to 4th सेंचुरी BCE आर करेक्ट। ये एक्चुअल एग्जाम का, यूपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन देखने में हो सकता है बहुत सारे बच्चों को, अरे बहुत इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, बहुत सिंपल है। देखो, जैन आइडियाज वर ऑलरेडी बीइंग सर्कुलेटेड इन 7th century BCE बाय पार्श्वनाथ। जी हाँ, हमने अभी पढ़ा, पार्श्वनाथ जो है 23rd तीर्थंकर, वो ऑलरेडी जैनिज्म के जो आइडियाज को प्रमोट कर रहे थे। Although Buddhism and to lesser extent Jainism took account of the changes in material life, उन्होंने कहा कि अपने जो आपका जीवन है उसमें बदलाव लाइए। Reacted against orthodoxy, ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी के उन्होंने खिलाफ बोला। Neither of these sought to abolish the caste system, ठीक है, दोनों ने ही कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने की बात नहीं की, ठीक है। अपना जो जीवन है वो सादा रखिए, भिक्षा मांगने की बात की गई है, चोरी नहीं करना, मतलब वो सारी चीज़ें कही गई हैं, बट कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने की बात नहीं की गई। द फर्स्ट फीमेल डिसाइपल ऑफ महावीर इज सेड टू हैव बीन अ कैप्चर्ड स्लेव वुमेन। तो महावीर की जो पहली फीमेल डिसाइपल थी, ये सही है, ये एग्जैक्टली ये फैक्ट हमने नहीं पढ़ा, बट दिस इज ट्रू। बुद्धा हेल्ड दैट नन्स कुड अटेन स्पिरिचुअल लिबरेशन जस्ट लाइक मॉन्क, ठीक है। पहले बुद्धा एग्रीड नहीं थे महिलाओं को संघ में आने के लिए, बाद में वो एग्री होते हैं। और पहली जो है बुद्धिस्ट नन कौन बनती है, ये हमने डिस्कस किया, अगला क्वेश्चन भी है, ठीक है। स्पिरिचुअल लिबरेशन जस्ट लाइक अ मॉन्क एंड ग्रांटेड देम इक्वल स्टेटस इन द मेंडिक। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं वो भी बुद्धा या कह लीजिए बौद्धिसत्व को या बुद्धाहुड को अचीव कर सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है डायलॉग ऑन वन बिटवीन किंग अवंतीपुत एंड कंचन, अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लाइक मौर्यस के बारे में पढ़ेंगे, गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे, हर्षा के समय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका बताया गया है मध्यम निकाय, ठीक है, मध्यम निकाय में, विच हैज़ बीन रिटन इन पाली, ठीक है। स्टोरी है डायलॉग दैट टुक प्लेस बिटवीन अवंतीपुत एंड कंचन, ठीक है। सो अवंतीपुत वाज द किंग एंड जो कंचन है वो डिसाइपल है बुद्धा का। अगेन राजा है और आपस में, और एक डिसाइपल है बुद्धा का, और उनके बीच में क्या हो रहा है, वाद, मतलब संवाद हो रहा है, ठीक है, डायलॉग हो रहा है। द टेक्स्ट रिवील्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड द किंग हैड टुवर्ड्स अ वर्ना सिस्टम, और उस चीज़ के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाते हैं। संयुक्त जो निकाय है वो 3rd वॉल्यूम था सुत्त पिटक का। अंगुतुर निकाय, अम्बत निकाय, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। Who among the following was not a जैन आचार्य, ठीक है, भद्रबाहु, खेमा, हरिभद्र, सिद्ध, सेन, दिवाकर। तो इसका आंसर है आपका खेमा, क्योंकि खेमा जो है वो जैन आचार्य नहीं थी, वो एक बुद्धिस्ट नन थी, ठीक है, वो बुद्धिस्ट नन थी। शी इज कंसिडर्ड एज द प्राइम female disciple of Buddha. Her husband persuaded her to go to Buddha by hiring poets to sing to her about the beauty of the monastery where he was residing, ठीक है। She became enlightened while listening to one of the Buddha speeches as a laywoman, ठीक है।
नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट मध्यम निकाय। अभी अभी हमने डिस्कस किया मध्यम निकाय, देखो ये रहा मध्यम निकाय विच हैज़ बीन रिटन इन पाली लैंग्वेज। सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन है आपका, मध्यम निकाय किस लैंग्वेज में है, दैट इज पाली लैंग्वेज। इनिशियली जो है पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, 3rd सेंचुरी। सो कलेक्शन ऑफ मिडल लेंथ डिस्कोर्स, ठीक है, इट इज इन द इज द कलेक्शन इन द सुत्त पिटक विच इज वन ऑफ द 3 बास्केट। सुत्त पिटक में क्या था, सरमन्स, है ना, सरमन्स, गौतम बुद्धा के सरमन्स के बारे में इसमें लिखा गया है। बोधिसत्व को लेकर क्या क्या स्टेटमेंट सही है, दे आर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बींग्स हु एक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स। यस, कंपैशनेट बींग्स हैं जो लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। महायान बुद्धिज्म बोधिसत्व की बात करता है, ठीक है। दे मेड अटेम्प्ट टू अटेन निर्वाणा, ठीक है, वो खुद के लिए निर्वाणा नहीं अचीव करना चाह रहे, वो लोगों को निर्वाणा अचीव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, क्योंकि बोधिसत्व जो बुद्धाहुड की तरफ है वो बाकी लोगों के गुरु की तरह है, बाकी लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो न्यू थिंकिंग वॉज कॉल्ड महायान द ग्रेट व्हीकल, ठीक है। तो जो ये कहता है नॉट टू अटेन निर्वाणा बट टू हेल्प अदर्स, बाकी लोगों को हेल्प करने के लिए है। Who among the following was the Buddha's foster mother? foster mother कौन था, महापजपति गौतमी, जो कि पहली बुद्धिस्ट नन भी बनती हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट नन भी बनती है। फॉस्टर मदर ऑफ गौतम बुद्धा, माया वॉज द बर्थ मदर, ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू सीक ऑर्डिनेशन फ्रॉम गौतम बुद्धा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैनिज्म इज आर करेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन, रॉक्स एंड वाटर्स हैव लाइफ। यस, ठीक है, हर चीज में जो है जीवन है, ठीक है। असैटिसिज्म, वैराग्य का जीवन, पेनेंस, पश्चाताप आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। जी हाँ, वैराग्य का जीवन, पश्चाताप करना पड़ेगा, बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप जो है इससे बाहर निकल सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ठीक है, करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन बुद्धिस्ट लिटरेचर विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फ्लेश्ड बायोग्राफी, है ना। डिटेल में बताओ, विस्तार में बताओ गौतम बुद्धा के बारे में। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, विस्तार में बताओ, तो ललित विस्तार, ठीक है, ललित विस्तार में जो बायोग्राफी है किसकी, गौतम बुद्धा की, ठीक है, जो इसमें पाली लैंग्वेज में, सॉरी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, रियली सॉरी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। अशोक called the third Buddhist council in 252 BC at Patliputra, and it was there that the Buddhist church became divided into 2 sects called the Heenyan and Mahayana। गलत हो गया, क्यों, क्योंकि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, अभिधम पिटक लिखा गया था, अभिधम पिटक, तो ये गलत हो गया। महायान और हीनयान में डिवाइड नहीं हुआ, ये चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। कनिष्क कॉल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलवन नियर श्रीनगर, एंड वासुमित्र, हाँ जी वासुमित्र, MSME वी व्हीकल, वासुमित्र, है ना, आखिरी में, बिल्कुल ठीक, बिलीव टू बी हैव एक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत हो गई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो मेनली आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप बुद्धिज्म जैनिज्म के जितने सारे कंसेप्ट थे हमने पढ़ लिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ एक दो बुक्स हैं जो आगे के सेशंस में आएंगी, तब हम उसको कवर कर लेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइकिंग द सेशन, इफ यू लाइकिंग द इन डेप्थ एनालिसिस, जिसमें हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रिक्स को भी कर रहे हैं, प्लीज़ डू शेयर द सेशन विद अदर्स ऑल्सो, बिकॉज इससे पूरी की पूरी टीम निष्ठा की टीम को एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो एंड प्लीज़ डू शेयर ऑल्सो, ताकि ये जो कंटेंट है जिसको बनाने में बहुत समय लगा है, बहुत लोगों की मेहनत लगी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके, रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुँच सके, देश के कोने कोने तक ये जो है कंटेंट पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।